आइए जानते हैं आगे की कहानी। सुरेश अंकल शिवी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं तो वही स्टूडियो में पहुंच राजवीर मान को कॉल शिवी के माँ पापा के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी निकालने कहता है, जिसके बाद जब वो अंदर जाता है उसकी मुलाकात प्रतीक से होती है। शाम का वक्त, शाम के 4 बज रहे थे और शिवी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। शिवी तैयार होकर बाहर जाने लगती है पर फिर कुछ राजवीर को कॉल करती है। राजवीर जो अपना गाना रिकॉर्ड बाहर निकलता था वो शिवी का कॉल देख मुस्कुरा देता है। राजवीर कॉल उठा, हेलो बीवी जी। उसके ऐसे बोलने पर शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहती है, आपको क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, अरे मैंने इतने प्यार से कहा है और तुम ऐसे सवाल कर रही हूँ, तुम भी मुझसे प्यार से बात करो। उसकी बात सुन शिवी हंसकर, ठीक है पति देव जी। उसके मुंह से पति देव सुन राजवीर खुश होकर, हाँ ये हुई बात। उसकी बात सुन शिवी आगे कहती है, अच्छा सुनिए मैं बाहर जा रही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। राजवीर चौंक कर, बाहर क्यों? शिवी, वो सुरेश अंकल ने मुझे मिलने बुलाया है तो वही जा रही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, ठीक है पर तुम जा कहाँ रही हो? शिवी, शिवाजी पार्क। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, ठीक है तो तुम जाओ, मेरा भी काम कुछ देर में हो जाएगा तो मैं आकर तुम्हें वहां से पिकअप कर लूंगा। उसकी बात सुन शिवी कहती है, ठीक है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोल कॉल कट कर देते हैं। शिवी घर से बाहर निकल अपने लिए एक टैक्सी बुक कर उसमें बैठ निकल जाती है। यहाँ शिवी का कॉल कट होते ही राजवीर मान को कॉल करता है तो मान झट से कॉल रिसीव करता है। मान, हाँ राजवीर। राजवीर, मान तुम शिवी के माँ पापा की जानकारी निकालते वक्त शिवी के अंकल से बात कर लेना, वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। उसकी बात सुन मान पूछता है, कौन से अंकल? राजवीर, सुरेश अंकल, वो कांस्टेबल और शिवी के पापा के दोस्त है, वो तुम्हारी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। उसकी बात सुन मान, ठीक है। इतना बोल वो कॉल कट करता है और अपने सामने बैठे अखिलेश जी को देख सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद अखिलेश जी कहते हैं, मान तुम इस बात का ध्यान रखो कि उस एक्सीडेंट की सच्चाई कभी राजवीर और शिवी के सामने नहीं आनी चाहिए। उनकी बात सुन मान कहता है, ऐसा ही होगा, मैं ये सच शिवी को पता नहीं चलने दूंगा। इतना बोल वो वहां से निकल जाता है और अखिलेश जी सोच में डूब जाते हैं। अखिलेश जी मान को देख, पता करो सुरेश कहाँ है। उनकी बात सुन मान अपना सिर हिला देता है। दूसरी तरफ शिवी की टैक्सी शिवानी पार्क के बाहर रुकती है और शिवी टैक्सी वाले को पैसे देकर उसमें से उतरती है। शिवी पार्क के अंदर जाकर सुरेश अंकल को ढूंढने लगती है पर जब वो कहीं नहीं दिखते हैं तो शिवी वहीं रुक उनका इंतजार करने लगती है। शिवी अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम देखती है तो 5:30 हो गए थे पर अंकल सुरेश अभी तक नहीं आए थे। शिवी अपना मोबाइल निकाल उन्हें कॉल करती है तो अंकल सुरेश कॉल उठा कहते हैं, शिवी बेटा, माफ़ करना मैं आज मिलने नहीं आ सकता, हम ऐसा करता है किसी और दिन मिलते हैं। इतना बोल वो बिना शिवी की बात सुने कॉल कट कर देते हैं तो वही उनकी बात सुन शिवी को अजीब लगता है। शिवी अपना मोबाइल देखती है, फिर अपना सिरना में हिला राजवीर को कॉल कर बताती है। अगले कुछ देर में राजवीर वहां आकर शिवी को अपने साथ लेकर चला जाता है और उनके जाने के बाद मान अंकल सुरेश के साथ एक पेड़ से बाहर निकलते हैं। मान अंकल सुरेश को देख, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसकी बात सुन अंकल सुरेश अपना सिर हाँ में हिला देते हैं तो मान उन्हें जाने का इशारा करते हैं, जिसके बाद अंकल सुरेश वहां से चले जाता है। यहाँ कार में राजवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिवी उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। तभी शिवी बाहर देख राजवीर से पूछती है, ये घर का रास्ता तो नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुन शिवी की आंखें चमक जाती है। कुछ देर बाद राजवीर गाड़ी एक जगह गाड़ी रोकता है तो शिवी बाहर देखने लगती है पर बाहर उसे कुछ नहीं दिखता है। तभी राजवीर गाड़ी से अपने साइड से उतर शिवी के पास आता है और उसके लिए गाड़ी का डोर खोल उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। शिवी उसके हाथ में अपना हाथ देती है, जिसके बाद राजवीर शिवी को गाड़ी से उतार वहां से लेकर आगे बढ़ जाता है। राजवीर शिवी को लेकर बीच पर आता है, जिसे देख शिवी की आंखें चमक उठती है। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो एक टेंट के पास पहुंचते हैं, जिसे देख शिवी चौंक जाती है। राजवीर शिवी वहां लेकर आता है तो शिवी देखती है टेंट में छोटी छोटी लाइट लगी हुई थी और वहीं पर फूलों से सजाया गया था। ये सब देख शिवी खुश होकर राजवीर को देखने लगती है। तभी राजवीर उसके सामने एक गुलाब का बुके करता है और कहता है, आई लव यू शिवी। उसकी बात सुन और गुलाब के फूल देख शिवी खुश होकर वो लेती है। तभी राजवीर कहता है, आज हम यही डिनर करेंगे। इतना बोल वो शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर चेयर पर बैठा देता है, फिर खुद उसके लिए डिनर सर्व करता है और ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ उसे डिनर एंजॉय करने बोलता है। राजवीर को ये सब करता देख शिवी बहुत खुश हो जाती है। राजवीर शिवी साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद कुछ वक्त और बिताने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ वही बीच पर रेत पर चलने लगते हैं।
रात का वक्त आसमान में चमकते चांद, सितारे, शोर करती समुंदर की लहरें और उनके साथ वहां चल रही ठंडी हवा उस मौसम को अलग ही बना रही थी। शिवी और राजवीर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ चल रहे थे। तभी शिवी उसे रोक देती है। राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी कहती है, हम कुछ देर यही बैठते हैं। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। राजवीर बैठा हुआ था और शिवी उसके सीने से अपनी पीठ लगा बैठी हुई थी। राजवीर के हाथ शिवी के अपनी बाहों में पकड़े हुए थे, वही शिवी के हाथ राजवीर के हाथों पर थे। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का साथ पकड़ सुकून में थे। तभी शिवी राजवीर से कहती है, राज मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मुझे मिले। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख कहता है, तुमसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ शिवी। तुमने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे कितना संभाला है। तुमने उस राजवीर को जो बस रोता था, लोगों से दूर रहता था, जो अपने अंदर दर्द को लेकर टूट गया था, तुमने उसे समेटा और इतना प्यार दिया है। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर घुमा उसे देख कहती है, राज आई लव यू। उसकी बात सुन राजवीर झुक उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे शिवी की आंखें बंद हो जाती है और वो भी राजवीर का साथ देने लगती है। एक तरफ राजवीर और शिवी का प्यार गहरा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन्हें अलग करने की साजिश शुरू हो गई थी।